वन वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर में हम अब करेंगे नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर ऑफ ए ग्रुप। नॉर्मलाइजर का दूसरा नाम सेंट्रलाइजर भी है। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सेंट्रलाइजर या नॉर्मलाइजर है ये ग्रुप का नहीं निकलता, ये ग्रुप के एलिमेंट का निकलता है। पहला डिफरेंस, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ा था वो एक सेट ही होता है मगर वो ग्रुप का होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर किसका निकाल रहे हो? ग्रुप का निकाल रहे हो। नॉर्मलाइजर किसका निकाल रहे हो? एक एलिमेंट का निकाल रहे हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजर एलिमेंट का निकलता है। अब वो जो एलिमेंट फिक्स की है, ठीक है, नॉर्मलाइजर के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो एक एलिमेंट मैंने फिक्स किया जिसका मैं नॉर्मलाइजर निकाल रहा हूं, जो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इसको बिल्कुल नहीं देखना, अभी पहले समझना। ये आपके पास एक ग्रुप है जी और इसका एक एलिमेंट मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसका ए फिक्स किया तो अब जो मैं निकाल लूंगा नॉर्मलाइजर, उसको एन बोलते हैं, वो निकलेगा एन ऑफ ए का। ठीक है, एन ऑफ ए नॉर्मलाइजर किसका है? किसका नॉर्मलाइजर है? ए एलिमेंट का। अब इसके अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो इसके साथ क्या कर रहे हो? कम्यूट। जैसे सपोज एक्स कर रहा है ए के साथ कम्यूट, तो नॉर्मलाइजर में एक्स आ जाएगा। अगर वाई कर रहा है ए के साथ कम्यूट तो नॉर्मलाइजर में वाई आ जाएगा। अब मैं बोलूं एक जेड है, जेड ए और ए जेड आपस में सेम नहीं आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजर में जेड नहीं आएगा। ठीक है, मैं बोलूं एक एलिमेंट डी है, डी ए और ए डी सेम आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजर में डी भी आएगा। तो नॉर्मलाइजर में नॉर्मलाइजर निकलता है एलिमेंट का, वो एलिमेंट होना चाहिए ग्रुप में, और नॉर्मलाइजर के अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपने एक एलिमेंट इसका ओ लिया 1, तो अब जो अगर आपने 1 का नॉर्मलाइजर बनाना है तो उसको लिखेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ 1। अब इसके अंदर वो सब एलिमेंट्स आएंगे जो 1 के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मलाइजर का मीनिंग है। ठीक है, अब मैं चलता हूं जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है उसमें कैसे लिखा है वो बताता हूं आपको। तो नॉर्मलाइजर में क्या डेफिनेशन में क्या लिखा है, हमने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया जी का, उसको फिक्स कर दिया तो नॉर्मलाइजर निकलेगा ए का। तो मैंने मानना हुआ है कि x वो सब एलिमेंट्स हैं जो a के साथ क्या कर रहे हैं? कम्यूट। तो नॉर्मलाइजर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आएंगे? x। और जो ये x ले रहा हूँ वो भी g के ही एलिमेंट होंगे, जो ये x हैं वो भी g से ही निकालने हैं। तो g के ऐसे एलिमेंट जो इस पर्टिकुलर a के साथ कम्यूट कर रहे हैं वो नॉर्मलाइजर में आएंगे। और सेंटर में क्या था? सब एलिमेंट की बात हो रही थी, ये एक पर्टिकुलर की बात नहीं हो रही थी। सेंटर में वो एक एलिमेंट आता था सेंटर में जो सबके साथ कम्यूट कर रहा है। इधर वो एलिमेंट आएगा नॉर्मलाइजर में जो ए के साथ ही कम्यूट कर रहा है, सिर्फ ए के साथ ही कम्यूट कर रहा है। दोबारा सुनो, सेंटर ऑफ ग्रुप में वो एलिमेंट्स आते थे सेंटर में जो सब एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं, मगर नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट में वो एलिमेंट आएंगे नॉर्मलाइजर में जो सिर्फ ए के साथ ही कम्यूट कर रहे हैं। दोनों में फर्क है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन को मैंने मैथ की लैंग्वेज में लिखा है, आप देख सकते हो। लेट जी बी ए ग्रुप ले लिया जी, उसमें एक एलिमेंट फिक्स किया ए। ठीक है, तो जो सबसेट होगा, अब देखो जी के एलिमेंट से बन रहा है, जितने भी एक्स बन रहे हैं वो जी से लेने हैं तो वो सबसेट तो होगा ही। तो जो सबसेट होगा उसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जी के जो ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं। ए एक फिक्स की है नॉर्मलाइजर में, सेंटर में फिक्स नहीं था। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जो ये सेट है एन ऑफ ए, इसको बोलेंगे नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर। किसका? ए एलिमेंट का। किसमें? जी में। ए एलिमेंट का किसमें? जी में। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। थ्योरम तभी समझ आती है जब डेफिनेशन क्लियर है। अगर आपको डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो आपको थ्योरम कहां से समझ आएगी? थ्योरम नहीं आ सकती समझ। ठीक है, तो अगर जी ए ग्रुप है, ए जी का एलिमेंट है, तो एक सबसेट अगर एन ऑफ ए है, ठीक है, और एन ऑफ ए के अंदर वो सब एलिमेंट है जो एक पर्टिकुलर ए के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा जो एन ऑफ ए है उसको नॉर्मलाइजर बोलेंगे या सेंट्रलाइजर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियरली समझ आई होगी। अब इसके ऊपर आती है एक थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रुप से कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ, अगर एक एग्जामिनर पेपर डालेगा उसके सामने सेंटर ऑफ ग्रुप है और नॉर्मलाइजर है तो वो सेंटर ऑफ ग्रुप ही डालेगा। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है कि सेंटर ऑफ ग्रुप आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलाइजर है एक एलिमेंट का,
जब आपने एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकाला तो एक सेट बना ना सेट। अब जो सेट बना वो उस जी का सब ग्रुप होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे, बिल्कुल सिंपल है, डिट्टो सेम है थ्योरम। ठीक है, कैसे? देखो एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन लिखी, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए वही चीज़ें बतानी है, पहले वो सबसेट बताना है। तो आपको पता है नॉर्मलाइजर तो जी का सबसेट है, क्योंकि नॉर्मलाइजर के सब एलिमेंट जी के एलिमेंट है। दूसरा नॉन एम्प्टी बताना है, तो आपको पता है ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कम्यूट करता है, ई। अगर ई कम्यूट कर रहा है, ए को मैंने फिक्स किया, तो ई तो जी का ही एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब ई ए के साथ कम्यूट कर रहा है, और जो भी ए के साथ कम्यूट करता है वो नॉर्मलाइजर में जाता है। इसका मतलब ई कहाँ जाएगा? नॉर्मलाइजर में। तो नॉर्मलाइजर एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर ई है, तो मैंने लिख दिया नॉर्मलाइजर इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। हमने क्या किया, ये जी है और ये मैंने लिया नॉर्मलाइजर ऑफ ए, मतलब एक एलिमेंट फिक्स किया। अब मेरे को पता है ई तो एक ऐसा एलिमेंट है जो ए को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो सेम लाएगा, मतलब ई कम्यूट कर रहा है, ई ए के साथ क्या कर रहा है? कम्यूट। और हमने डेफिनेशन बोला कोई भी एक्स अगर कम्यूट करता है तो एन ऑफ ए में होता है, और अगर ई कम्यूट कर रहा है तो ई किस में है? एन ऑफ ए में। और अगर ई एन ऑफ ए में है तो एन ऑफ ए क्या खाली होगा? एन ऑफ ए खाली नहीं होगा। एन ऑफ ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। एन ऑफ ए क्या होगा? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। आई होप आप इनको समझ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है अब सब ग्रुप, तो सब ग्रुप के लिए वही सैकिंग क्राइटेरिया, दो एलिमेंट ले लिए एन ऑफ ए से, एक्स से ए एक्स के बराबर, वाई ए वाई के बराबर। क्यों? क्योंकि ये एन ए की डेफिनेशन है। फिर जैसे मैंने प्रीवियसली किया था, बी को किया था उधर, अब मैं वाई को करूंगा, वाई इनवर्स लगा दिया लेफ्ट साइड, वाई इनवर्स ई हो गया, ठीक है, ई को जिससे मल्टीप्लाई करो वो सेम रहता है। अब वाई इनवर्स राइट साइड लगाया, वाई इनवर्स ई हो गया, तो ये आ गया सेम, और ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब आपको प्रूफ करने के लिए ये बताना है कि एक्स वाई ए के साथ, एक्स वाई इनवर्स ए के साथ और एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है, और जो भी ए के साथ कम्यूट करेगा वो सीधे कहाँ गया? नॉर्मलाइजर में। तो अगर एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो एक्स वाई इनवर्स सीधे कहाँ गया? नॉर्मलाइजर में। और नॉर्मलाइजर में लाने के लिए ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसलिए मैंने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, ब्रैकेटें हटा दी, ए एक्स ए के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है, सेम सेंटर वाली थ्योरम है, ठीक है। फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। फिर ए वाई इनवर्स, ये सेकंड इक्वेशन से सेम है। फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारे पास ये आ गया। तो ये कम्यूट कर रहा है, एक्स वाई इनवर्स ए के साथ क्या कर रहा है? कम्यूट। और अगर एक्स वाई इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो एक्स वाई इनवर्स सीधे के सीधे कहाँ गया? नॉर्मलाइज में, और नॉर्मलाइजर सब ग्रुप बन गया जी का बाय सेकंड क्राइटेरिया। इधर आपको रीजन लिखना है, बाय सेकंड क्राइटेरिया आपको बताया मैंने कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन थी कि नॉर्मलाइजर एक एलिमेंट का निकलता है, हम जी के अंदर एक एलिमेंट को फिक्स करते हैं, और नॉर्मलाइजर के अंदर वो सब एलिमेंट जी के आते हैं जो उस पर्टिकुलर फिक्स किए हुए एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजर बन गया, और फिर हमने बताया जो नॉर्मलाइजर सेट बना वो जी का क्या है? सब ग्रुप। नॉर्मलाइजर सेट जी का क्या है? सब ग्रुप। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा, थ्योरम आपको समझ आई होगी। इसके ऊपर एक और थ्योरम है कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मलाइजर का सबसेट होगा। देखो अब एक सेंटर ऑफ ग्रुप आया, एक नॉर्मलाइजर आया, अब आपको थ्योरम बनाई उसने क्या कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो हमेशा नॉर्मलाइजर का सबसेट होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप के सब एलिमेंट नॉर्मलाइजर के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। अब हम प्रूफ करेंगे। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम एक एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में ले लेंगे। तो ये देखो मैंने एक एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में ले लिया। सेंटर ऑफ ग्रुप क्या बोलता है? कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में है तो वो बाकी सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, वो बाकी सब एलिमेंट के साथ क्या करेगा? कम्यूट करेगा। अगर कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ ग्रुप में है तो वो बाकी सब एलिमेंट के साथ क्या करेगा? कम्यूट करेगा। तो इधर बेसिकली एक सेकेंड, ठीक है, इधर आपको बेसिकली थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इधर जी लिखना है, ठीक है। तो मैंने एक एक्स एलिमेंट ले लिया सेंटर ऑफ ग्रुप में, तो जो एक्स है वो बाकी जी के एलिमेंट के साथ क्या करेगा? कम्यूट। और जी के बाकी एलिमेंट मैंने क्या लिए? जी लिए। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ये ग्रुप है, इसका एलिमेंट लिया मैंने क्या? जी, मतलब सब एलिमेंट्स को मैंने जी मान लिया। और अगर मैंने सेंटर ऑफ ग्रुप में एक एक्स लिया है तो वो पक्की बात है कि जो एक्स है वो इस जी के साथ क्या करेगा? कम्यूट। वही लिखा मैंने, एक्स लिया सेंटर ऑफ ग्रुप में तो एक्स जी के साथ क्या करेगा? कम्यूट। और ये किसके लिए होल्ड कर रहा है? कोई भी एलिमेंट जी का ले लो,
कोई भी एलिमेंट किसका ले लो, जी का। अब बात करनी है हमने स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजर की, तो नॉर्मलाइजर के लिए आपको जो एलिमेंट लेना है ए, वो जी का ही लेना ना। नॉर्मलाइजर जब आप निकाल लोगे तो एलिमेंट जी का ही होगा, और ये बोल रहा है आप जी के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लो, ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो मैंने बोला ए भी तो जी में है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ए के लिए भी होल्ड करेगी। सिंपल क्या करना है, जी की जगह ए डाल देना, तो ये कंडीशन ए के लिए भी होल्ड करेगी। और अगर एक्स ए और ए एक्स, ए फिक्स किया हुआ है और एक्स ए और ए एक्स सेम आ रहा है, तो एक्स ने इस फिक्स किए हुए एलिमेंट के साथ कम्यूट किया, तो जो ये एक्स है वो कहाँ जाएगा, नॉर्मलाइजर में जाएगा। अब सेंटर में नहीं जाएगा क्योंकि फिक्स किया हुआ एलिमेंट है। अब जो ये एक्स है वो कहाँ जाएगा, नॉर्मलाइजर में। ये नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन लगाई, ये हमने किसकी डेफिनेशन लगाई, नॉर्मलाइजर की, ठीक है। और ऊपर किसकी डेफिनेशन लगाई थी, सेंटर ऑफ जी की, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में तो बाकी वो सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। अगर वो सब एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो नॉर्मलाइजर के लिए जी में ही है ना एक एलिमेंट, तो वो ए के साथ भी कम्यूट करेगा। अगर वो ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो गया सीधे कहाँ, नॉर्मलाइजर में। तो हमने एलिमेंट कहाँ लिया था, सेंटर में। प्रूफ कहाँ किया, नॉर्मलाइजर में। ये एलिमेंट लिया सेंटर में, प्रूफ कहाँ किया, नॉर्मलाइजर में। तो सेंटर नॉर्मलाइजर का क्या है, सबसेट है। सेंटर नॉर्मलाइजर का क्या है, सबसेट। तो ये थ्योरम भी आपकी प्रूफ हुई, ठीक है। सबसेट ऐसे ही प्रूफ करते हैं, एक एलिमेंट पहले वाले में ले लो और उस एलिमेंट को दूसरे में प्रूफ कर दो। मगर देखो अगर मैं नॉर्मलाइजर में एक एलिमेंट लूंगा तो वो एक फिक्स एलिमेंट के साथ ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, बाकियों का पता नहीं है। तो नॉर्मलाइजर के सब एलिमेंट सेंटर में हो या ना हो हमें नहीं मालूम, मगर सेंटर के जितने भी एलिमेंट है वो सब पूरे जी के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट। और अगर वो पूरे जी के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो जी के अंदर जो एक एलिमेंट ए है उसके साथ भी क्या करेंगे, कम्यूट। इसलिए हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप के सब एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट में है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप सबसेट है नॉर्मलाइजर ऑफ ए। तो आई होप आपको ये दोनों थ्योरम्स और ये सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर भी समझ आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक। तो इस लेक्चर में इतना ही, आई होप आप इसको अच्छे से समझोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।